हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू क्वेश्चन को, जो कि है आपका आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है। सो इस क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं, ये कितने एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एंड सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक की साइट को जरूर विजिट करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो फीडबैक है उसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था एंड सॉल्यूशन की अप्रोच कैसी थी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हिंदी में है, तो जो भी हिंदी वाले पर्सन है वो इसको इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग इसे खुद से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। आप खुद की भी थोड़ी अप्रोच लगाइए। उसके बाद सॉल्यूशन भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 20 मिनट में कर पा रहे हैं और मैं एक्सप्लेन 10 से 12 मिनट वाला कर रही हूँ, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। बिकॉज आपको खाली आंसर निकालने से मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी कैसे आंसर निकाल पा रहे हो। एंड इनफैक्ट मैं तो आपसे ये बोलूंगी कि आपको जितने पर्सन की अप्रोच देखने को मिले, आप उतने पर्सन की अप्रोच फॉलो करो। मे बी आपको जो अप्रोच चाहिए जल्दी वाली, वो आपको शायद एक जगह ना मिले, आपको 10 जगह मिले। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोग को जहां जो भी चीज मिले आप उसे पकड़ लो और उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, सेम मैं क्वेश्चन के लिए भी बोलती हूँ, आपको जहां भी जो भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो 2 मिनट का हो, चाहे वो 1.5 मिनट का हो, चाहे वो आधे मिनट का हो, उसे सॉल्व जरूर करो। राइट, यही होता है एक आपका रीजनिंग को सुधारने का तरीका। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो आपके इंग्लिश में दिए गए हैं। अच्छा, इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट में रखा है बिकॉज इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही थी। अगर मैं एक पार्ट में रखती तो ये बहुत छोटा हो जा रहा था। तो ये है इसकी इंस्ट्रक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी एंड आगे बढ़ती हूँ। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। ओके, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड वापस डायरेक्शन पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गिवन है देयर आर 12 पर्सन, यहाँ पे आपके 12 पर्सन है, उनके नेम गिवन है। एंड ये कैसे बैठे हैं, 2 रो में बैठे हैं और फेसिंग नॉर्थ, और कैसे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो आपके जो 12 पर्सन है वो कैसे बैठे हैं, आपके 2 लाइन में बैठे हैं। ओके, इस तरीके से बैठेंगे। तो देयर आर 6 सीट इन अ रो, और 6 सीट्स होंगी रो में, 6 सीट ऊपर वाली में और 6 सीट नीचे वाली में। एंड इसके बाद गिवन है द पर्सन सिटिंग इन सेकंड रो आर फेसिंग द बैक ऑफ द पर्सन सिटिंग इन फर्स्ट रो। तो वो पर्सन जो कि सेकंड रो में है वो क्या फेस कर रहा है, आपका फर्स्ट रो वाले पर्सन का बैक फेस करेगा। ओके, आगे गिवन है द पर्सन एट द लेफ्ट एंड ऑफ सेकंड रो इज सिटिंग बिहाइंड द पर्सन एट द लेफ्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रो। तो बेसिकली कहने का मतलब वही है कि फर्स्ट रो का जो आपका लेफ्ट एंड होगा वो आपका सेकंड रो के लेफ्ट एंड के पीछे आएगा। राइट, ये भी यहाँ पे वही बात कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2018 कैलेंडर ईच वन हैज अ डिफरेंट एज फ्रॉम 19 टू 30 ईयर्स। आपकी जो एज है वो डिफरेंट है यहाँ पे इन 12 पर्सन की, जो कि है 19 से लेके 30 तक। तो क्या होगी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, तो ये होंगी यहाँ पे इनकी डिफरेंट एजेस। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गिवन है। एक चीज और, क्वेश्चन जो है वो लेंदी है। ओके, तो पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे एंड अरेंजमेंट भी थोड़ा सा लेंदी है। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे संग संग अपने पेन से अपने पेपर पर भी लिखते जाएं, क्योंकि कई पॉइंट्स जो कि हो सकता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा लिखूं, आपको विजिबल ना हो, सो आप उसे इजीली अपने पेपर पे देख सकते हैं। एंड इससे आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस पॉइंट को आपको कैसे लेके चलना है, या फिर किस पॉइंट को आपको कैसे लिखना है। तो बेटर है कि आप 20 से 25 मिनट मेरे साथ इन पॉइंट्स को बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, एंड स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनकी एजेस है उनको लिख लेते हैं, जो कि है 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और 19। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए इज 2 years ओल्डर देन आई। ए जो है वो 2 साल बड़ा है किससे, आई से। तो यहाँ पे आप पॉइंट कैसे लिखेंगे कि ए जो है उसकी एज कैसे होगी, जब हम आई की एज में 2 को प्लस कर देंगे। ओके, ओके,
सो नेक्स्ट गिवन है के सिट्स एट द राइट मोस्ट एंड, के जो है वो आपका राइट मोस्ट एंड पे आएगा या फिर राइट एंड पे आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं के जो है वो राइट एंड पर आएगा। अभी हम इसको क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आप देखोगे के जो है वो राइट एंड में आपका रो 1 में भी आ सकता है एंड 2 में भी आ सकता है, तो अभी हम इसे लिख रहे हैं। आगे अगर हमें कोई पॉइंट मिलेगा तो हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बना लेंगे। ओके, देन आगे गिवन है ऑल द पर्सन हु आर ओल्डर देन डी डू नॉट सिट एट एनी सीट इन द अरेंजमेंट, तो वो सारे ही पर्सन जो कि डी से कैसे हैं, बड़े हैं, ओके, वो कैसे नहीं आएंगे, आपका अरेंजमेंट में नहीं आएंगे। तो आपको पीछे कुछ दिया गया था कि कुछ पर्सन जो है वो अरेंजमेंट में नहीं बैठेंगे, तो उन कुछ पर्सन में से कुछ पर्सन जो हैं, या फिर आप बोल सकते हो उन सारे पर्सन जो कि अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, उनमें से आपके कुछ पर्सन जो हैं वो वाले पर्सन होंगे जो कि डी से बड़े हैं। ओके, आई होप आपको मेरी ये लाइन समझ आई होगी कि वो सारे पर्सन जो कि अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, उनमें से कुछ पर्सन जो हैं वो कौन से होंगे, जो कि डी से बड़े होंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, तो गिवन है द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ जी एंड एफ इज 10 ईयर्स, तो आपका जी एंड एफ के बीच में 10 ईयर का गैप होगा। सो अगर आप अपनी एजेस पे निगाह डालोगे तो 10 साल का गैप में आपका जो जी और एफ की कंडीशन है वो कैसी बनेगी, या तो 30 और 20 की बनेगी या फिर 29 और 19 की बनेगी। खाली यही दो कंडीशन जो है वो आपकी बन के आएंगी। देन इसको फिर हम अभी लिख लेते हैं, बिकॉज दो पॉसिबिलिटी है कि जी और एफ में आपका 10 ईयर का गैप आएगा। देन गिवन है देयर इज वन सीट बिटवीन द सीट्स ऑफ डी एंड द वन हु इज 24 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे आपका 1 सीट का गैप आएगा किसके बीच में, आपका सीट्स ऑफ डी के बीच में एंड उसके बीच में जो कि 24 ईयर ओल्ड, यानी कि डी मतलब आपका 24 साल का है। ओके, तो आप लिख सकते हो डी एंड 24 ईयर ओल्ड के बीच में आपका कितने का गैप आएगा, 1 का गैप आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो गिवन है एंड नीदर ऑफ देम सिट इन द सेम रो एज के, और ये मतलब कौन सी वाली रो में नहीं होंगे, जो के की रो होगी उसमें नहीं होंगे। अगर के आपका फर्स्ट रो में आता है तो डी 24 आपका सेकंड रो में आएंगे, अगर के आपका सेकंड रो में आता है तो डी 24 आपके फर्स्ट रो में आएंगे। ओके, आगे गिवन है द वन हु इज 25 ईयर्स ओल्ड सिट 3 सीट्स अवे फ्रॉम द सीट ऑफ के, सो 3 सीट्स अवे, मैंने आपको डाउट सेशन में बताया था कि 3 सीट्स अवे 3 सीट्स फार, इसका मतलब क्या होता है, आपको 2 का गैप देना है, या फिर 3 सीट्स अवे का मतलब तीसरे स्थान पे या तीसरे प्लेस पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 25 एंड के बीच में कितने का गैप आएगा, आपका 2 का गैप आएगा। ओके, देन आगे गिवन है यहाँ पे कि E is 26 years old and sits on the seat that is opposite to the seat of the one who sits on a seat that is to the immediate left of H seat. Okay, तो इस लाइन का एक्सप्लेन करने से पहले मैं E को यहाँ लिख देती हूँ जो कि E 26 years का है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि E जो कि कैसे बैठा है, सिट्स ऑन अ सीट, उस सीट पर बैठा है जो कि अपोजिट है, दैट इज अपोजिट टू द सीट, जो कि उस सीट के अपोजिट है। किस सीट के अपोजिट है, हु सिट्स ऑन अ सीट दैट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच सीट, यानी कि एच के लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में जो सीट आएगी उस सीट के अपोजिट जो सीट होगी, यहां पे कौन बैठा है, आपका ई बैठा है। इनके कहने का मतलब यहां पे ये बन के आएगा। ओके, फिर कह रहे हैं H सिट्स इन द सेम रो एज D, H जो है वो कैसे बैठेगा, आपका H एंड D सेम रो में बैठेंगे। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इतना समझ सकते हो कि H और D सेम बैठेंगे, तो यानी कि ये K वाली रो में नहीं बैठेंगे, और H की इमीडिएट लेफ्ट में उसके सामने E आएगा, यानी कि E और K जो है वो आपकी सेम रो में आएंगे। ओके, ये चीजें आपको समझते हुए चलना है, हर चीज को आप लिखोगे नहीं, कई चीजों को आप समझते हुए भी चलोगे। जितना पेन आप कम चलाओगे उतना ही आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेन कम चलाने के लिए आप पॉसिबिलिटी ना बनाओ, पॉसिबिलिटी तो बनती है। पेन कम चलाने का मतलब है कि चीजों को समझना, यानी कि जो लॉजिकली समझना है उसको ना लिखो। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि H एंड D सेम रो में है, तो यानी कि E जो है वो आपका K वाली रो में आएगा। तो पेन ना चलाने की जो बात है वो मैं ऐसे पॉइंट्स के लिए कर रही हूँ। ओके, आगे कह रहे हैं द सीट अपोजिट टू द सीट ऑफ ई इज नॉट वैकेंट, तो ई के सामने जो सीट है ये कैसी है, वैकेंट नहीं है। ओके, तो वैकेंट का मतलब मैंने यहाँ पे एक्स से ले लिया है, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस का साइन लगा देंगे, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, वैकेंट भी लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप वैकेंट ना लिखो, कोई एक सिंबल रख लो या फिर एक्स लिख लो। ओके, आगे गिवन है एल की जो सीट है वो एडजेसेंट है सी के सीट के, सो एल और सी जो है वो एडजेसेंट है एक दूसरे के, एंड L इज यंगर देन C, और L जो है वो यंगर देन है C से, सो L यंगर देन है C से, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि C जो है वो बड़ा है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन दिखा रहे हैं, ये कैसे कि यहाँ पे C जो है वो ग्रेटर देन है L से, या फिर
सी की जो एज है वो एल से ज्यादा होगी। आगे गिवन है हु डज नॉट सिट इन फर्स्ट रो, जो कि फर्स्ट रो में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो जब सी फर्स्ट रो में नहीं आएगा तो एल भी नहीं आएगा, तो यानी कि ये दोनों ही कैसे आएंगे, आपका सेकेंड रो में आएंगे। इसके बाद गिवन है जी सिट्स एट वन ऑफ द सीट्स एट एक्सट्रीम एंड, जी जो है वो किसी एक एंड पर आएगा। ओके देन गिवन है ए इज यंगर देन सी, ए जो है वो यंगर देन है सी से, हुज एज इज नॉट एन इवन नंबर, जिसकी एज जो है वो इवन नंबर नहीं है। सो आपका ए जो है वो कैसा है, यंगर देन है सी से, और सी की जो एज है वो कैसी आएगी, आपकी ऑड नंबर पे आएगी। ओके इवन नहीं है तो ऑड होगी, राइट। देन आई सीट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी सीट, तो आई जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, यानी कि ये भी डी वाली रो में आएगा। एंड डी इज ओल्डर देन सी, और डी जो है वो सी से ओल्डर देन है। सो डी सी से ओल्डर देन है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डी जो है वो सी से कैसा है, आपका बड़ा है। ओके देन एच इज ओल्डर देन जी, एच जो है वो ओल्डर देन है जी से, उसको भी लिख लेंगे। देन द एज ऑफ आई इज अ प्राइम नंबर, आई की जो एज है वो एक प्राइम नंबर है। सो आई की एज एक प्राइम नंबर है, तो आप देख सकते हो कि आई या तो 29 पे आएगा, या फिर आई आपका 23 पर आएगा, या फिर आई आपका 19 पर आएगा। इसके अलावा तो और कोई प्राइम नंबर यहाँ पे है नहीं। देन गिवन है एच की जो एज है वो लेस देन आई है, बट एच की जो एज है वो इवन नंबर नहीं है। सो एच की जो एज है वो आपकी लेस देन है आई से, एंड ये कैसे आएगी, आपकी ऑड नंबर पे आएगी। सो इससे क्या पता चलता है, एच की एज जब आई से लेस देन है तो यानी कि आई की जो 19 नंबर की पॉसिबिलिटी है या फिर 19 एज होने की पॉसिबिलिटी है वो कट जाएगी। आई या तो 23 पर होगा या फिर 29 पे, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एच है वो आई के नीचे आएगा। एक बात और बताना चाहूंगी, हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि ए और आई की एज से रिलेटेड। ओके आई में अगर 2 को प्लस करोगे तो ए आएगा, सो आई में अगर 2 को प्लस करोगे ए आएगा, तो आई की जो पॉसिबिलिटी है वो 29 नंबर वाली भी कट जाएगी, बिकॉज आप 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 31, जो कि ए आ नहीं सकता। तो आई की कंडीशन यहाँ पे 23 बनकर आएगी और ए हो जाएगा 25 पे। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि आपने किन किन पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ओके देन आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं बी इज यंगर देन ओनली एफ, बी जो है वो खाली एफ से छोटा है। सो बी खाली एफ से छोटा है, तो यहाँ पे आप देखोगे एफ यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, यानी कि बी खाली एफ से छोटा होगा, बाकी सब बी से छोटे होंगे। ओके एंड यहीं पर हम अभी रुक जाएंगे, बिकॉज हमने एक पॉइंट पढ़ा था जी एंड एफ के बीच में आपका 10 का गैप होगा। सो जी एंड एफ के बीच में आपका 10 का गैप होगा, तो आप देखोगे एफ फिक्स हो चुका है, 10 का गैप दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा 20 नंबर पे। तो इसको आप कट कर दो, जितने पॉइंट्स होते जा रहे हैं उनको आप यूज करते जाओगे। एक बात और बताना चाहूंगी मैं, अभी हमने एच से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ा था कि एच जो है वो आई से छोटा है। ओके एच आई से छोटा है, एंड यहाँ पे गिवन है एच जी से बड़ा है। सो एच आई से छोटा है, जी से बड़ा है, यानी कि एच या तो 22 पर आएगा या फिर 21 पर आएगा। लेकिन हमें एक पॉइंट और मिला है यहाँ पे कि एच जो है वो ऑड नंबर पे आएगा, इसका मतलब एच आएगा आपका 21 नंबर पे। ओके अब इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, राइट। जितने पॉइंट हटते जाएंगे उतना ही क्वेश्चन जो है वो हमारा इजी होता जाएगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बाकी के पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोग बाद में देखेंगे, या फिर अगर आप नजर डालना चाहो तो देख सकते हो कि ए एंड सी के बीच में ये है कि सी जो है वो ए से बड़ा है। ओके सी ए से बड़ा है एंड ऑड पर आएगा, तो सी जो है वो ए से बड़ा है और 27 एंड 28 में से आएगा। तो आप देख सकते हो सी जो है वो कहां पर आएगा, 27, क्योंकि ये ऑड है, इसे हटा दोगे। एंड डी जो है वो सी से बड़ा है तो डी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये आपके फिक्स होते जा रहे हैं सारे, ये हट जाएगा। अब बाकी 24, 22 एंड 19 3% बचे हैं, तो वो 3% कौन से हैं, एक तो के है, दूसरा जे है, एंड एक पर्सन और बचेगा यहाँ पे आपका, यस आई थिंक एल। ओके यहाँ पे एल एंड सी का अरेंजमेंट है ना, तो एल, तो यहाँ पे के जे एल जो है वो यहाँ पे अभी बचेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो काफी हमने इसे सॉल्व कर लिया है। देन गिवन है द वन हु इज 21 years old sits on the seat that is opposite to the seat of the one who is 22 years old। तो 21 years old जो है वो आपका 22 के कैसे आएगा, अपोजिट साइड में आएगा। देन जे डज नॉट सिट इन द अरेंजमेंट, जे जो है वो कैसे नहीं बैठेगा, आपका अरेंजमेंट में नहीं बैठेगा। ओके then the sum of the ages of the person sitting on a seat at all the extreme end of both the rows is at least 86 years old। यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो दोनों रो होंगी उसमें जो आपके चारों एंड होंगे या फिर चारों जो कॉर्नर होंगे उन सबका अगर आप टोटल लगाते हो तो कम से कम आपका 86 इयर्स जो है वो आना चाहिए। कम से कम 86 इयर्स, यानी कि या तो 86 इयर्स आना चाहिए या फिर मोर देन 86 इयर्स होना चाहिए। ओके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे कि सारे जो कॉर्नर हैं उनका टोटल कितना आना चाहिए, एटलीस्ट आपका 86 इयर्स जो है वो आना चाहिए। ओके चलिए अब हम लोग इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट।
अब सबसे पहले हम लोग इस अरेंजमेंट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज काफी कुछ हम इसमें फिक्स कर चुके हैं। के, जे और एल को कैसे दोगे? देखो यहाँ पे 24, 22 एंड 19 इन चारों को आपको अरेंज करना है। जे से रिलेटेड एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिया गया था कि जे अरेंजमेंट में नहीं आएगा। जे अरेंजमेंट में नहीं आएगा तो जे को 24, 22 एंड 19 में से क्या दिया जाएगा? जे को 19 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 22 अरेंजमेंट में है, 21 के सामने 22 बैठेगा, 24 भी अरेंजमेंट में है क्योंकि डी एंड 24 के बीच में एक का गैप आएगा। इस वजह से आपकी सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है जे की, जो कि है 19 नंबर, क्योंकि 19 नंबर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं है, इस वजह से हम जे को 19 दे सकते हैं और ये अरेंजमेंट में आ सकता है। ओके, अब बचा यहाँ पे आपका के एंड एल। सो के किसको दोगे और एल, सॉरी, के को आप क्या दोगे और एल को क्या दोगे? तो अभी आप यहाँ पे ये देखो कि डी एंड 24 आपका कैसे आएंगे? एक के गैप में आएंगे और दोनों ही के रो में नहीं आएंगे। के रो में नहीं आएंगे यानी कि आपका जो 24 नंबर है वो किसे नहीं दिया जाएगा? के को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब 22 दिया जाएगा के को और एल किसको दिया जाएगा? आपका 24 नंबर को। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके सिटिंग अरेंजमेंट पे। ओके, 6 सीट्स ऊपर एंड 6 सीट्स नीचे, राइट। अब इसमें ये देखो वैकेंट कौन कौन सी है, तो वैकेंट डी की ऊपर वाली वैकेंट है, ये दोनों वैकेंट होंगी, और आपका जे अरेंजमेंट पे नहीं आ रहा है वो वैकेंट होगा। रेस्ट हमें अभी पता नहीं है कि कितनी वैकेंट होगी। ये भी हो सकता है कि बाकी के जो पर्सन है उनमें से भी कोई एक वैकेंट हो। ये तो हमें एक कंडीशन बता दी गई है ना कि जे नहीं आएगा और डी के ऊपर वाले नहीं आएंगे। अगर सी, ई, ए, एल, आई, के, जे, आई, के, एच और जी इनमें से अगर किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी तो मे बी वो वैकेंट हो सकते हैं। ओके, जहां तक वैकेंट ही होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट पे नहीं है तो वो कैसे होंगे? आपके वैकेंट होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक पॉइंट दिया गया था के जो है वो राइट हैंड पे आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका के कहाँ आ सकता है? ऊपर की ओर आ सकता है। एंड सेकंड कंडीशन में के आपका नीचे की ओर यानी कि आपकी सेकंड रो में आ सकता है। दो रो है, फर्स्ट एंड सेकंड रो। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट रो के एंड में दिया है, यहाँ पे हम इसे सेकंड रो की एंड में देंगे। ओके, इसको हटा देंगे, पॉइंट्स जितने हो जाए कट करते जाओ, बेहतर है। अब के को हमने क्या दिया है? के को हमने 22 दिया है, मतलब 22 एज मिली है, तो उसको हम लिख देंगे 22, राइट। इसके अलावा यहाँ पे के और 22 से रिलेटेड पॉइंट को देखोगे तो 22 के सामने 21 वाला पर्सन आएगा। सो 22 के सामने 21 वाला पर्सन आएगा, तो यहाँ पे आप लिखो 21 वाला पर्सन, एंड 21 हमने किसको दिया है? एच को, तो यहाँ पे लिखो एच को, एंड यहाँ पे आप लिखो सामने 21 और यहाँ लिखो एच को। ओके, इसको आप हटा दो। देन एच से रिलेटेड पॉइंट है कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में आपका उसके सामने जो पर्सन आएगा वो ई आएगा। सो इन फर्स्ट डायग्राम आप एच का लेफ्ट देखोगे तो यहाँ पे जो पर्सन है इसके सामने वाला पर्सन जो है वो कौन होगा? यहाँ पे ई होगा, एंड ये वाला जो है ये आपकी सीट वैकेंट नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो कि ये जो है ये वैकेंट नहीं होगी। इस कंडीशन में लेफ्ट किस साइड में होगा? क्या लेफ्ट इस साइड में होगा? नहीं, लेफ्ट इसी साइड में होगा। सारे पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना। ये आप गलती कर सकते हो कि जैसे कि आपने एच का लेफ्ट फर्स्ट कंडीशन में यहाँ दिया तो इसका लेफ्ट यहाँ सोचो और यहाँ पे ये देखो कि एच के लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, इसे कट कर दो। नहीं, सारे पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो एच का लेफ्ट इस साइड में जाएगा, इसके सामने जो है वो ई आएगा। अब ई कौन से नंबर पे है? 26 नंबर पे है, तो उसे लिख लेंगे। एंड यहां पर भी लिख देंगे कि यहां पर भी वैकेंट नहीं आएगा। वैकेंट यहां नहीं आएगा, चारों कोनों में नहीं आएगा, मतलब बीच में आपको वैकेंट देना है और कम से कम आपको 3 वैकेंट देने ही देने हैं, जो कि हमें यहां मिले हुए हैं या फिर हमें बताए गए हैं। इसको हटा देंगे। इसके अलावा देखते हैं कोई रिलेटेड पॉइंट्स। तो के से रिलेटेड पॉइंट है, के एंड 25 के बीच में 2 का गैप आएगा, तो 25 किसको दिया है? ए को, तो 1 एंड 2 का गैप करके ए यहाँ पर और 25 यहाँ आ जाएगा। एंड इस कंडीशन में 1 एंड 2 का गैप करके ए यहाँ पे और 25 यहाँ आ जाएगा, राइट। इसको हटा देंगे। देन इसके अलावा देखते हैं तो डी एंड 24 के बीच में इन्होंने गैप दिया है। सो डी एंड 24 के बीच में जो गैप दिया है तो वो अभी मतलब कहीं और भी आ सकता है, मतलब आपका D24 जो है वो आपका इस अरेंजमेंट में कहीं भी आ सकता है। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसके अलावा एल एंड सी जो है वो सेकंड रो में आएंगे। सो एल एंड सी सेकंड रो में आएंगे तो उसको लिख लेते हैं। एल को हमने क्या नंबर दिया है? तो एल को हमने यहाँ पे नंबर दिया है 24। ओके ओके, एक पॉइंट को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि एल को हमने 24 दिया, राइट। एंड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि D एंड 24 के बीच में 1 का गैप है, इसका मतलब आपका D एंड L के बीच में 1 का गैप होगा। दूसरी बात, D एंड L जो है वो सेकंड रो में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है L एंड C सेकंड रो में आएंगे, यहाँ पे आपको कहा गया था। तीसरी बात, यहाँ मना करा गया है कि D जो है वो K वाली रो में नहीं आएगा। इसका मतलब आपका जो K है वो कहाँ नहीं आएगा? सेकंड रो में नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड रो में क्या आएगा? D आएगा। इस वजह से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कट हो जाएगा। एंड ऊपर वाले हमारा जो डायग्राम है उसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सो मैं इसे इरेज कर देती हूं। ओके,
अब हम इस अरेंजमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका डी एंड एल के बीच में एक का गैप आएगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट में आई आएगा जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, एंड इसके अलावा एल एंड सी जो है वो बराबर बराबर से आएंगे। ओके, तो देखते हैं इसे हमें कैसे अरेंज करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक तो यहाँ मतलब दोनों आपके ये वैकेंट नहीं होंगे, मतलब आपके कॉर्नर वैकेंट नहीं होगा, ये भी वैकेंट नहीं होगा, ई के सामने वाला वैकेंट नहीं होगा, और आपको कम से कम 3 वैकेंट चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसे हमें कैसे लिखना है। तो यानी कि आपका कॉर्नर पे तो एक पर्सन आएगा ही। ओके, तो कॉर्नर पे अगर एक पर्सन आएगा तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे आई लिखती हूँ तो यहाँ पे डी आएगा, एक का गैप दोगे तो एल यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा। ये अरेंजमेंट बन सकती है। तो अभी हम इसे हटाते हैं, इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, इसके अलावा देखोगे तो अगर D यहां पर आता है तो I यहां पर आ सकता है, एंड यहां पर क्या आएगा, फिर आपका D और L के बीच में जो एक का गैप है तो L यहां पर और C यहां पर आ जाएगा। तो आप देखोगे अब आपको जो 3 वैकेंट देने हैं वो 3 वैकेंट में आपका एक वैकेंट तो ये हो गया, एक वैकेंट ये हो गया, और आपको एक वैकेंट और देना है, क्योंकि 3 तो आपको मिनिमम देने ही देने हैं, लेकिन आप कॉर्नर पे वैकेंट दे नहीं सकते। तो आप कितने, आपके खाली कितने वैकेंट हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही वैकेंट हो रहे हैं। इस वजह से ये वाली कंडीशन जो है ये क्या नहीं होगी, यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। ओके, इसके अलावा कंडीशन, मैं सारी कंडीशन बताती हुई चल रही हूं, जैसे कि मैंने डी यहां पे और आई यहां पर बैठाला था, ये थी फर्स्ट कंडीशन। ओके, सॉरी, अब हम आते हैं डी यहां पर हो और आई यहां पर हो। अगर डी यहां पे आई यहां पर होगा तो एक का गैप देके एल यहां पर होगा और सी यहां पर होगा। अब हम देखो वैकेंट 3 कौन कौन से दे सकते हैं, एक वैकेंट ये, एक वैकेंट ये। अब आप तीसरा वैकेंट कौन सा दोगे, कॉर्नर दे नहीं सकते, ये वाला दे नहीं सकते, बिकॉज ई के सामने वाला पर्सन वैकेंट नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था, ई के सामने वाला पर्सन वैकेंट नहीं होगा। इसका मतलब आपका डी और आई यहां भी नहीं आ सकते हैं। ओके, ये मैं आपको कंडीशन बता रही हूं कौन कौन सी है। देन डी यहां पे और आई यहां पर आता है तो एक का गैप करके एल तो यहां पर आ जाएगा, बट फिर सी जो है वो कहां आएगा, यहां पर आएगा, और सी यहां पर आएगा तो अगेन एक वैकेंट ये, दूसरा वैकेंट ये, फिर आप मतलब आपको जो एक लास्ट वैकेंट देना है, तीसरा वैकेंट, वो आप कॉर्नर में नहीं दे सकते। इस वजह से ये कंडीशन भी जो है ये भी यहाँ पे कट जाएगी। तो हमने जो भी सबसे पहले कंडीशन बनाई थी उसमें हमारा आंसर आएगा कि डी यहाँ पे, आई यहाँ पे, एक का गैप करके एल यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये वैकेंट होगा, ये वैकेंट होगा, ये वैकेंट होगा। मैक्सिमम आपके, मिनिमम आपके 3 वैकेंट होने चाहिए, तो उन 3 वैकेंट को हम दे सकते हैं। बाकी देखते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे गिवन है जी एंड में आएगा, सो जी आ जाएगा यहाँ पे, इसके हटा देते हैं। डी के ज्यादा वाले पर्सन जो है, मतलब डी से जिनकी एज ज्यादा है, वो अरेंजमेंट में नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हो एफ एंड बी जो है वो अरेंजमेंट में नहीं आएंगे। देन डी एंड 24 के बीच में एक का गैप आएगा, सो एल को हमने 24 दिया है तो वो हम लिख देंगे, एंड डी एंड 24 वाले के बीच में एक का गैप हो गया है। ओके, देन डी के इमीडिएट लेफ्ट में आई, ये भी हो गया, जे अरेंजमेंट में नहीं है, ये भी हो गया, एच एंड डी सेम रो में है, ये भी हो गया, एल एंड सी सेम रो में आएंगे, ये भी हो गया। सी जो है वो आपका एल से बड़ा है, तो सी को कितनी दी है हमने 27, एंड एल को कितना दिया है हमने 24, तो ये भी ठीक है। कॉर्नर का टोटल जो है वो कम से कम आपका 86 आना चाहिए। तो अब कॉर्नर का टोटल लगा के हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई की जो एज है वो कितनी है 23, डी की एज कितनी है यहाँ पे 28, जी की एज कितनी है यहाँ पे, सो जी की एज है 20। कॉर्नर का टोटल लगा लो, सो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 43, एंड इन दोनों का टोटल कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 43। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो पूरा हमारा यहाँ पे 86 का टोटल बन के आया है। बट एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि कम से कम 86 होना चाहिए। ये टोटल जो है वो और भी ऊपर जा सकता था, लाइक आपका 87, 88, 89 आता, तब भी आपका आंसर जो है वो क्या होता है यहाँ पे करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे आपकी जो बाकी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी, जैसे कि आपका जो वैकेंट के बारे में दिया गया है कि ये कॉर्नर में नहीं आएंगे, ये सब चीजों को। ओके, तो देख सकते हो इस क्वेश्चन को मैंने आई थिंक 22 मिनट्स में सॉल्व किया है। मतलब यहाँ से जो मैंने सॉल्व किया ये तो मैंने 19 मिनट्स में किया है, जो मैं अपना टाइमर देख पा रही हूँ। आपको समझाया 19 मिनट्स में है, एंड बाकी का अगर आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे तो उसको हमने अगर पढ़ने में 2 से 3 मिनट का समय लगाया है। सो ओवरऑल हमने इसे जब समझा है तो हमने 20 से लेकर 22 मिनट में समझा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ इसका आधा कर लो, तो आधा करोगे तो करीबन 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मेंस लेवल क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, पीओ है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं सारे रो में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ सी, तो इट्स वेरी इजी। सी की एज कहाँ है, सी की एज है 27, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन अ सीट दैट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल सीट, तो एल की सीट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, कोई भी नहीं बैठा है, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी नहीं होगा, नन होगा, नो वन होगा। ओके, सी एन डी नहीं लगाओगे कि हमें पता नहीं है यहाँ पे जे आएगा या क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा, राइट, इसमें कोई बैठा ही नहीं है, वैकेंट है, तो नो वन आंसर होगा। देन 19 ईयर्स ओल्ड कौन है, सो देख लो कौन है 19 ईयर्स ओल्ड वाला पर्सन, तो वो है आपका
आई थिंक इस अरेंजमेंट में नहीं है, तो मुझे जो ध्यान है वो है जे। ओके, क्योंकि हमने अभी देखा था ना, जे जो था उसको 19 दिया था बिकॉज ये अरेंजमेंट में बैठना नहीं था, और रेस्ट हमें के और एल को बैठाना था। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते आंसर जो है वो अपने आप ही याद हो जा रहे हैं। खैर, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेना पीछे जाके अगर मैं गलत हूं तो। ओके, सो यहाँ जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं। ऐसे ही टफ लेवल के जो पजल्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, काफ़ी टाइम से मैं पजल्स को अपलोड कर रही हूँ। सो करीबन मैं 200 से ज़्यादा पजल जो है वो इस चैनल पे सॉल्व कर चुकी हूँ। तो उनको आप इस प्लेलिस्ट में जाके पूरा व्यू कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और कभी नोटिफिकेशन ना आए तो आप चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।